Madrid, Madrid, a la Madrid. I am really sorry. Third in La Liga और Real Madrid. क्योंकि देखो probably it is very very easy for Villarreal that is जो जीतेगी अपना अगला मैच और सीधा आने वाली है यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ला लीगा पे और रियाल द माद्रिद सो कॉल्ड बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी थर्ड ऑन ला लीगा एंड दैट इज एज शेमफुल एज देयर परफॉर्मेंस दैट वाज येस्टरडे जो हमने पिच पे देखी. लोग बहुत ज्यादा अगेन मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये रियल मैड्रिड फैंस होते कौन है. मतलब यार ये लोग ना रेफरिंग को पकड़ लेंगे बस एज इफ अगर रेफरी ने वो 2 रेड कार्ड नहीं दिए होते सो ये बहुत अच्छा खेले होते. एंड दे डिसरेस्पेक्ट शाबी अलोंसोस कमेंट. मतलब वो तो पढ़े ही नहीं होंगे शायद से इन लोगों ने. शाबी अलोंसो क्या कहता है आई एम वरिड बिकॉज वी weren't गुड विद 11 men बट विद 10 men वी वर प्लेइंग गुड. चीज देख रहे हो. मतलब 11 में ये लोग नशे में खेल रहे थे कि कोई नहीं हम तो इतने बड़े बड़े प्लेयर है हम तो जिता देंगे कोई दिक्कत नहीं है. बट जैसे ही रियलाइज हो ओ शिट अब तो हम 10 बचे अब थोड़ा सीरियस खेलना पड़ेगा थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा. तो रियल मैड्रिड ने खेलना शुरू किया जब ये 10 men पे गए हैं. करेरास के रेड कार्ड के बारे में जो तुम बोलोगे एंड आई एम नॉट स्टेटिंग एनीथिंग आई एम जस्ट स्टेटिंग व्हाट शाबी अलोंसो हैज सेड. उसने सीधा बोला है ही वाज लुकिंग फॉर इट. आगे मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा. ठीक है. और जितना वाहियात खेली है ये चुआमेनी फेडे बेलिंगम क्या मिडफील्ड थी. आर्दा नहीं भाई. अगर तुम दोनों गोल देखो तुम डिफेंडर्स के साथ साथ में पकड़ोगे मिडफील्डर्स को तुम पकड़ोगे कि सालो तुम्हारी आंखों के सामने से इतनी इजीली बॉल कैसे जा रही है तुम लोग रोक ही नहीं पा रहे हो. सेकंड गोल में बेलिंगम के बगल से बॉल जा रही है ये लोग रोक ही नहीं पा रहे हैं. पता नहीं इन लोगों से क्या हो रहा है. इनमें अकल नहीं है. अकल इनमें घास चढ़ने का. ये फुटबॉलिंग आईक्यू के नाम पे इनके पास जीरो ठंडे हैं. डिफेंडिंग जैसे इन्हें आती ही नहीं है. इन्होंने कभी सुना ही नहीं डिफेंडिंग का नाम. कौरतुआ पे जय माता जी करके ये लोग सब हो चुके हैं तैयार. क्या सीन है भाई. कुछ समझ नहीं आया कल. फेडे वालवर्डे बेचारे भैया इतना तरस आता है मेरे को भाई उस बेचारे की लॉन्ग शॉटिंग खराब हो गई. कभी सोचा नहीं था कि मैं ये बोलूंगा फेडे वालवर्डे के लिए क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है उसके लॉन्ग शॉट्स हैं. मगर फेडे वालवर्डे ने लॉन्ग शॉट्स ट्राई करे कल मगर टारगेट पे हार्डली थे यार. सारे उसने परदेसिया में मारे. स्पेस से खबरें आ रही हैं कि इंडियन वो क्या कहते हैं अर्थ ने अटैक कर दिया स्पेस के ऊपर. फेडे वालवर्डे ने ऐसे शॉट्स मारे हैं. पावर तो है उसके शॉट्स में. नाउ कल के मैच में तो भाई मतलब एम्बापे और विनीसियस और एम्बापे एक लाइन में सॉरी क्षमा करना. एम्बापे ने भी भाई बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करी. ही हैड सम इजी चांसेस ही मिस्ड इट. देन वी हैव गॉट द क्राई बेबी जो एक्चुअल में अगर तुम एक मोमेंट देखोगे ना भाई मैं पागल हो गया. मैंने कहा साले तेरी टीम हार रही है. यू आर इन अ वेरी गुड पोजिशन इफ यू डोंट लूज द बॉल ओवर देयर एंड ट्राई टू कीप ऑन अटैकिंग. What happened was there was a moment जब विनीसियस जूनियर was in the box. ठीक है. एंड बॉक्स के अंदर था. सेल्टा वीगो के डिफेंडर ने ऐसे हाथ रखा है. खींचा भी नहीं है. ये हाथ रखा है. नहीं वेंट डाउन. ही लिटरली वेंट डाउन एंड देन एज यूजुअल दैट्स ऑल. भाई यू लुक एट इट ना हर बार गिरने की नीड क्यों है ब्रदर. यू लुक एट इट यू आर नॉट एबल टू कन्विंस इवन योरसेल्फ. आई डोंट थिंक सो कि तो इस एक्टिंग से अपने आप को भी कन्विंस कर पाएगा. वहां से और अच्छा अटैक बना सकता था तू लेकिन नहीं. गिर जाओ. एम्बापे ऑलमोस्ट भाई एम्बापे के पास 1v1 अपॉर्चुनिटी थी. उसने बॉल चिप करी और वो गोल के ऊपर चली गई. क्या बोले. कल के मैच में मेरे को एक जो चीज अच्छी लगी ना इवन तो मेरे को उसकी डिफेंसिव परफॉर्मेंसेस बहुत ही बर्बाद लगी चुआमेनी की. बट अगर एक अच्छी चीज मैं बोलना चाहूंगा ना इट वाज चुआमेनी एंड विद दोस लॉन्ग बॉल्स. जो मैं एम्बापे की भी अटैक का जिक्र कर रहा हूं ना वो भी चुआमेनी था जिसने वो लॉन्ग बॉल निकाली थी. उसके अलावा ये मैड्रिड टीम क्या कर रही है क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है. शावी अलोंसो क्या करना चाह रहा है. हर मैच में डिफरेंट फॉर्मेशन डिफरेंट लाइनअप एंड आई हार्ड ऑल्सो थिंक कि मतलब ना शायद से मजबूर हो रखा है वो कई प्लेयर्स को खिलाने के लिए. आई डोंट नो इफ दैट इज ट्रू और नॉट बिकॉज इफ यू लुक एट बिफोर द बार्सिलोना गेम ठीक है
इफ यू लुक एट बिफोर द बार्सिलोना गेम, देखोगे ना एक टाइम होता था जो देख, जो शुरू का टाइम था बिफोर द बार्सिलोना गेम, इट वाज जस्ट एथलेटिको डी मैड्रिड गेम, जहां पे आप कह सकते हो मैड्रिड खराब खेली थी, बट उसमें भी हम ये बात कर, डिफेंसिवली देवर लाइक वीक, बट उसमें भी अगर बात करेंगे ना, एक प्लेयर था जो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था, एक डुओ की शुरुआत हो गई थी, बहुत तगड़ा सीन लग रहा था, दैट वाज आर्दा गुलर एंड किलियन एम्बापे। पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट्स द रीजनरेशन, री इनकारनेशन ऑफ ओजिल एक्स रोनाल्डो का डुओ की, वो बात हो रही थी यहाँ पे आर्दा गुलर एक्स किलियन एम्बापे के लिए। लेकिन जैसे ही बेलिंगम टीम में आता है, आप देखो, ओके मैं इसमें बेलिंगम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, टेक इट इन एज अ वे कि बेलिंगम को फिट करने के चक्कर में मेरे को ऐसा लग रहा है जो आर्दा गुलर का रोल चेंज हो गया या ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एड ऑन डिफरेंट हुई हैं, उसके चक्कर में आर्दा गुलर भी आपको उतना दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद से कहां एल क्लासिको तक आर्दा गुलर वाज द प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा चांसेस बनाए थे इन टॉप 5 लीग्स में, सबसे ज्यादा चांसेस, ये पेड्री वेड्री ये सब कोई नहीं थे, दैट वाज आर्दा गुलर ऑन द टॉप। लेकिन उसके बाद से जो उसका स्टिप आया है कि भाई और हो गया बेलिंगम 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 आएगा ये वो, उसके बाद से इट्स हैज बीन ऑल गॉन। सेकंड थिंग दैट आई फील लाइक, वहां पे मास्टेंतुआनो हुआ करता था राइट विंग पे, विच वाज अ वेरी वेरी गुड थिंग, अब उसको प्यूबेल्गिया हो गया है, उससे और बड़ी दिक्कत आ गई है। एंड यू आर सेइंग अबे तो अब तो फिट हो गया वो आ गया तो अब क्यों नहीं खिला रहा शाबी अलोंसो। अरे मेरे प्यारे अकल के बच्चे हो, तुम लमीन यमाल को भी देखो, उसको भी सेम चीज हुई थी, वो बेचारा अभी भी पेन में खेल रहा होता है, कितने सारे उसके खराब मैचेस गए हैं बिकॉज ऑफ दैट प्यूबेल्गिया। वो बंदा इंटरनेशनल टीम को ज्वाइन नहीं करता, वो वहां पे भी रेस्ट लेता है, सो इट टेक्स टाइम एंड शाबी डोंट वांट टू रिस्क इट, सो दैट इज वेरी वेरी गुड मैन। थर्ड थिंग, उनकी टीम में कोई पासर ही नहीं है। यू टेक इट बेलिंगम, यू टेक इट फिडे वेलवर्डे, इट्स नॉट क्वाइट एज आयरोनिकल एज क्वालिटी ऑफ अ पासर्स, राइट? कोई ऑर्केस्ट्रेटर जिसको पता हो गेम का मोमेंटम कब अप रखना कब डाउन रखना, गेम को कैसे मोमेंटिवली रन करना है। दे हैड ट्रेंट, मगर ट्रेंट आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। वो जो लोगों को लग रहा था ना कि ट्रेंट जो बॉल्स निकाले हुए एम्बाप्पे के लिए वो हो ही नहीं पा रहा है बिकॉज मेजरली ट्रेंट इंजर्ड रहते जा रहा है, जिसके लिए अब आगे दिक्कत पड़ने वाली है रियल मैड्रिड को और ज्यादा। जनवरी में दे विल हैव टू बी लुकिंग फॉर साइनिंग्स डेफिनेटली। इनकी समर्स में तो सेंटर बैक्स आ ही रहे हैं बिकॉज अलावा और रूडिगर छोड़ के जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर गोना ब्रिंग इन न्यू रीइंफोर्समेंट्स एट द सेंटर बैक डिपार्टमेंट। जो इनकी जो क्रॉसिंग की है ना, जो क्रॉसेस से गोल खाते हैं वो तो सुधार ही लेंगे, लेकिन कल के मैच में क्रॉसेस भी दिक्कत नहीं थी भाई। इट वाज जस्ट बेसिक सिंपल पासिंग ऑफ सेल्टा वीगो। मैं सेल्टा वीगो को उतना क्रेडिट भी नहीं देना चाहूंगा उनके गोल्स के लिए, क्योंकि मैं इसमें डिमोलिश करना चाहूंगा तो बोला जाओ कितना बर्बाद तरीके से यहाँ पे मिडफील्ड ने सपोर्ट दिया डिफेंसिवली, कि इतने आसानी से बॉक्स के अंदर पासिंग कैसे हो ली है, कैसे हो ली है, क्या क्या हो रहा था ये इतने आसानी से आपके आंखों के सामने से आप बॉल कैसे जाने दे रहे हो? आप देख रहे हो आंखों के वहां से क्रॉस वो उस प्लेयर पे जा रहा है, कोई उस प्लेयर को मार्क नहीं कर रहा है, आप किसी प्लेयर को मार्क नहीं कर रहे हो, आप खड़े होकर तमाशा कैसे देख रहे हो? कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? मार्क क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हो रहा है? नहीं, ये मेरे को बोलना पड़ेगा मिडफील्ड पे भी। एंड यस, एवरी मैड्रिड फैन वाज आस्किंग कि भाई एंजेलो स्टिलर के लिए जाना चाहिए, एंड आई एट दिस पॉइंट आई फील लाइक यस मैन, आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर। स्टिलर एटलीस्ट वो ऑर्केस्ट्रेटर होता जिसकी मैं बात कर रहा था, बट मे बी अब ये लोग स्टिलर के लिए नहीं गए जनवरी में। स्टिल देयर कैन बी होप, देयर माइट बी साइनिंग्स विद द सीजंस दैट इज गोइंग ऑन। बट एक तो ये मेरे को जो इतनी जल्दी मैनेजर पे हेटरेड आती है ना, I am a Barcelona fan and I am here to defend Xabi Alonso. I am here to defend. He has a lot to deal with. The egos of Mbappe, Vinicius, Jude Bellingham की भी. With that, those injury problems of Trent, Mastantuano, Dani Carvajal, Eder Militao again got injured yesterday, man. फिर से खत्म. आप एक बार उसकी बैकलाइन देखो, बेचारा क्या खिला रहा है, बेचारा करेरास को सेंटर बैक खिला रहा है, उसकी मजबूरी देखो। राइट बैक पर असेंसियो खेल रहा है, उसकी मजबूरी देखो। बट नहीं जी, शाबी अलोंसो सिर्फ ये छोटी लीग का मैनेजर है, बुंडेसलीगा लीग का मैनेजर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। भले ही अनबीटन हो गया वो तो कोई भी हो जाता है, क्या है कोई भी लीग हो, बुंडेसलीगा तो छोटी लीग है, बड़ी लीग में नहीं कर पा रही है। ये जब बकवास चीजें तुम बोलते हो ना, अपनी बकवास अपने पास रखो। वहां पे थे भाई क्वालिटी बॉलर्स, क्वालिटी पासर्स एंड अ प्रॉपर टीम दैट वाज प्लेइंग फॉर द बैज। फ्लोरियन वर्ड्स, ग्रिमाल्डो, रॉबर्ट एंड्रिच, ग्रेनिट जाका, पासर्स, क्वालिटी पासर्स बैच के लिए थे भाई वहां पे लोग। कल की तुमने जो परफॉर्मेंस देखी, तुम्हें लग रहा है ये प्लेयर्स बैच के लिए खेल रहे? डू यू थिंक दे इवन केयर अबाउट? वो साला विनीसियस जूनियर 30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मांग रहा है, कह रहा है मेरे को रोनाल्डो जैसे सुपर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, परफॉर्मेंस उसकी रत्ती भर की नहीं है। साला कल मेरी स्क्रीन पे बैठ के भाई साहब एक रियल मैड्रिड फैन कह रहा है कि विनीसियस जूनियर सस्ता लमीन यमाल बन रहा है। सोच रहे हो तुम? कॉन्ट्रैक्ट ऐसे चाहिए? ये बैच के खेलने के लिए लोग हैं ये? आर दे सीरियसली बैच? एंड उसके बाद भी द रियल मैड्रिड फैंस हु आर डिफेंडिंग विनीसियस जूनियर एंड नॉट शाबी अलोंसो।
आई कैनॉट अंडरस्टैंड यू मैन, आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट. बैक द मैनेजर. थोड़े मिडफील्डर्स को बुद्धि दो भूसड़ी वालों की, तुम्हारे सामने से कैसे जा रही है बॉल, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कैसे जाने दे रहे हो, अकल है तुम में या नहीं है? तुम साला अलसिया रहे हो बस कि हो गया तुम्हारा, और अलसिया रहे हो तो निकलो भाई फिर. यही था. चलो मेरा तो फिलहाल कहना है यार, बाकी तो इट इज व्हाट इट इज. वी आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल बेबी. बट ठीक है गाइज, what do you feel actually, like are Xabi in, Xabi out नहीं बोलने वाला, because Xabi should always be in right now for Real Madrid. I am not gonna comment on that. But what do you think, Vinicius Junior in, out, overall situation of Real Madrid? What is your opinion? Do let me in the comments. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, हाइप करना, सब्सक्राइब करना, और फिर मिलेंगे आपसे एक और लाइव स्ट्रीम, एक और वीडियो, एक और शॉर्ट्स के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.